राम राम। जैसा पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, भरत जी ने नंदीग्राम को प्रस्थान किया, वहां पर्णकुटी बनाई और वलकल धारण कर ली। अब भरत जी सोचते हैं कि मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, तो मुझे तो इस धरती पर सोने का भी अधिकार नहीं है। वो धरती में गड्ढा खोदते हैं और उसी में शयन करते हैं। उन्होंने नियम बना लिया मेरे भाई बहन, प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले सरयू में स्नान करते हैं, वहां से जल का लोटा भरते हैं, चरण पादुका की पूजन करते हैं, उसके पश्चात नंदीग्राम लौट आते हैं। वो अपना सारा राज कार्य नंदीग्राम बैठकर ही करते हैं। मंत्रीगण वहीं उपस्थित होते हैं, सभा वहीं पे होती है। जिस दिन से भरत जी नंदीग्राम गए, उस दिन से मां कौशल्या ने अपने महल के बाहर कदम नहीं रखा। एक दिन मां सुमित्रा कहती हैं कि चलो माता, चलो बहन कौशल्या, भरत जी से मिलाएं। तो मां कौशल्या कहती हैं कि मैं कैसे उसके सामने जाऊं, राम वियोग में उसकी क्या दशा होगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा। कई लोग शंका करते हैं मेरे भाई बहन कि जब अयोध्या वासियों को ज्ञात हो गया कि राम जी चित्रकूट में हैं, तो दोबारा मिलने कोई क्यों नहीं गया। भरत जी भी पुनः मिलने जा सकते थे, लेकिन भरत जी को ज्ञात है कि मेरे भाई ने उदासीन व्रत धारण किया हुआ है, और जिसने उदासीन व्रत धारण कर रखा हो, अर्थात जो वनवास के दिन काट रहा हो, उसके पास परिवार वालों को नहीं जाना चाहिए। यही सनातन धर्म का नियम है। इसलिए भरत जी पुनः चित्रकूट प्रभु दर्शन के लिए नहीं गए। उनको ज्ञात था कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मैं बार बार जाऊंगा तो उनके व्रत में बाधा पड़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ही इसी के साथ अपने अयोध्या कांड की समाप्ति करते हैं और कहते हैं, इस अयोध्या कांड को जो पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके पश्चात शुरू होता है अरण्य कांड। अरण्य कांड ऐसा कांड है मेरे भाई बहन, जिसमें असुरों का प्रवेश आरंभ होता है। अयोध्या कांड ही ऐसा कांड है जिसमें ना कोई युद्ध है, सिर्फ प्रेम है, त्याग है, समर्पण है और मर्यादा का निभाना है, वचनों का निभाना है। लेकिन अरण्य कांड में असुरों का आगमन होता है। जिन आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए प्रभु ने अवतार लिया, उन आसुरी शक्तियों का मिटाना अरण्य कांड से ही आरंभ होता है। चित्रकूट पर रहते हुए प्रभु श्री राम एवं मां जानकी अनेक चरित्र करते हैं। मां सीता अपने नियमानुसार प्रतिदिन फूल तोड़कर लाती, उनको गूंथती और गजरा बनाती, माला बनाती, प्रभु को पहनाती। लेकिन आज उल्टा हुआ मेरे भाई बहन। आज प्रभु वेणी बनाते हैं, प्रभु माला बनाते हैं और मां जानकी को पहनाते हैं। मां जानकी कहती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे माला क्यों पहना रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते, अब तक तुम मुझे माला पहनाती थी, क्योंकि जो मेरा चरित्र है उसने निभाना था, लेकिन आज के बाद तुम्हारा कार्य आरंभ होता है, तुम असुरों को मिटाने में सहायक सिद्ध होगी, इसलिए मैं माला तुमको पहना रहा हूं। जिस तरह एक कलाकार का किरदार होता है, उस तरह आज से ये तुम्हारा किरदार आरंभ होता है। एक दिन लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ने गए हुए थे। इंद्र का पुत्र जयंता आकाश मार्ग में था। उसने देखा कि ये कैसे भगवान हैं जो अपनी पति पत्नी के बालों में वेणी लगा रहे हैं। क्या किया जाए। वो भगवान मानने से इनकार करते हैं, कहते हैं मैं इनको भगवान नहीं मानता। नारद जी कहते हैं कि यही भगवान है। कहते हैं मैं भगवान नहीं मानता, कहते हैं मैं इनकी परीक्षा लूंगा। नारद जी ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, लेकिन अपने किए पर पछताना मत। जब समझ आ जाए भगवान हैं, तब तुम्हें ज्ञात होगा
कि ये कौन है, नारायण हैं और किस लिए सारी लीला कर रहे हैं। जनता ने उसके बाद क्या किया मेरे भाई बहन, किस तरह प्रभु की परीक्षा ली, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।